पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरकम खेल इंतहाओं को पहुंच रहा है और आईएमएफ का डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ है और पाकिस्तान के उनके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। और ये डिसाइसिव मोमेंट है कि जहां पर आपको हर सूरत पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए आपको फैसला करना होगा और ताकतवर हलकों पर इस वक्त भारी जिम्मेदारी आयद हो रही है। अब कुछ बड़ी खबरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज हैं जो लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूं। और इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड्स ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इस पर हमने लाजमी तौर पर आज बात करनी है कि उनके सिक्योरिटी गार्ड ने क्या उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी हैं और उन पर जो है वो बंदूक तान ली है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये दावा कहां से सामने आया है और ये तहलका खेज इंकशाफ जमान पार्क में इस वक्त रेड अलर्ट किसने जारी किया है और ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा कि सिक्योरिटी गार्ड्स जो इमरान खान साहब के हैं उनके राब्ते किन लोगों के साथ हैं, उनके सहूलतकार कौन निकले हैं और इसके हवाले से जो रिपोर्ट आई है वो भी आपके सामने रखूंगा। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि फौज के सुप्रीम कमांडर ने अपने ही इदारे के को जनाब शटअप कॉल दे दी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने ही इदारे को शटअप कॉल देना। और फिर जो अहम तरीन खत लिखा गया है पाकिस्तान की फौज के सुप्रीम कमांडर की जानिब से, उसने भी तहलका मचा के रख दिया है कि अब की बार ऐसा नहीं चलेगा। इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और जो खत है और वो भी आपके सामने रखूंगा, किस तरह से शटअप कॉल दी गई है। और फिर जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं उनका दौरा अमेरिका क्या बड़ा होने जा रहा है। वो यूके के दौरे पर गए थे, बताया गया कि वो जनाब 5 रोज़ा दौरे पर जा रहे हैं। अब 1 रोज़ा क़याम के बाद दौरा अमेरिका होना, इसने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इस हवाले से भी बात करूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरकम बहुत सारी खबरें हैं, कोशिश करूंगा कि कम वक्त में तमाम खबरें जो हैं वो मैं इसको कवर अप कर लूं और वन बाय वन सारी चीज़ें जो हैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहले लकी मरवत में आज सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन हुआ है जिसमें 12 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं और दहशतगर्दों की नकलो हरकत का 1 माह से जायजा लिया जा रहा था। हलाक दहशतगर्दों से असला भी बरामद हुआ है या ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज सामने आया है और बताया यह गया है कि मुश्तरका तौर पर जो ये ऑपरेशन हुआ जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने जनाब की ऑपरेशन किया है जिसमें 12 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। और ISPR का यह कहना है कि इंटेलिजेंस इतलात पर ऑपरेशन 7 और 8 फरवरी की दरमियानी शर्त में किया गया था और इंटेलिजेंस एजेंसी दहशतगर्दों की नकल हरकत का 1 माह से जायजा ले रही थी। अब उनसे जो दहशतगर्द मारे गए हैं अफगान करेंसी बरामद हुई है और असलहा बरामद हुआ है और ISPR ने मजीद कहा कि मनसूबे के तहत दहशतगर्दों को फरार होने के लिए गाड़ी फराहम की गई थी लेकिन उसमें वो नाकाम हो गए। अब जनाब ये एक जानिब तो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, तो दूसरी जानिब जो असद उमर साहब हैं उनका एक बयान सामने आया है क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक में जो फैसला सुनाया है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 43 अरकान कौमी असम्बली के को मुअत्तल होने का जो फैसला था, उनके इस्तीफे मंजूर करने के मामले के ऊपर उन्होंने वो हुक्म इलेक्शन कमीशन का मुअत्तल कर दिया। उनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए हैं। 43 कौमी असम्बली के जो अरकान हैं अब वो जनाब कौमी असम्बली में वापस आ रहे हैं। इससे महाराष्ट्र सरकार को बहुत नुकसान पहुंचने वाला है। जो राजा रियाज हैं वो जनाब अपोजिशन लीडर नहीं रहेंगे। तो इसके ऊपर असद उमर साहब कहते हैं कि अदालत ने स्पीकर के सियासी बुनियाद पर किया गया फैसला मुअत्तल कर दिया है। 43 तहरीक-ए-इंसाफ की MNA की रुकनीत बहाल हो चुकी है। राजा रियाज लीडर ऑफ अपोजिशन का कमरा खाली करने की तैयारी करें। अब जनाब यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि बी टीम बना हुआ है, जो कि इनके घर का नौकर है, वो कहता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ताकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MNAs के जो उनको बहाल करने की रुकनीत जो है उसके ऊपर कोई फैसला नहीं सुनाया। इलेक्शन कमीशन डट गया, वो खड़ा हो गया, उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, आप जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है और इसको कहां से कंट्रोल किया जा रहा है वो सब कुछ आप जानते हैं। इमरान खान साहब ने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास IMF से डील करने के अलावा कोई चारा नहीं है। क्या कोई बताएगा कि डॉलर, पेट्रोल और दूसरी चीजें क्यों महंगी हो रही हैं? रुपए की कदर में 90 रुपए तक कमी हो चुकी है। ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब से कम होकर 3 अरब डॉलर पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने गैर मुल्की नुमाइंदों से मुलाकात में कहा कि माइनस इमरान खान पॉलिसी चल रही है। जनरल बाजवा को पहचानने में गलती हो गई थी। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। और फिर वो कहते हैं कि नवाज शरीफ से कोई रास्ता नहीं है। वो चाहते हैं कि इमरान खान नाअहल हो। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए मुझे नाअहल करने का मनसूबा
बनाया गया है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खान साहब ने यह भी कहा कि अभी तक जनरल बाजवा यानी कि बाजवा डॉक्ट्रिन पॉलिसी जो है वो चल रही है और वो कहते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट है, उनको मजीद काम करना चाहिए जनरल आसिफ मुनीर साहब को, क्योंकि जाहिर है 2 माह हुए अभी आए को, बहुत सारे चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में, बहुत सारी सिचुएशन खराब है, तो उनको कंट्रोल करने में, उन चीज़ों को समझने में वक्त भी लगता है। अब जनाब मन, अब जो पब्लिक है वो चेंज हो चुकी है। अब चूंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को नहल करना ये एक गैर आईनी तरीका था और नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है, गैर आईनी तरीके से हटाया गया है और कोई जमहूरी जहन इसको दुरुस्त नहीं कहेगा। किसी भी हुकूमत को गैर आईनी तरीके से हटाकर जमहूरियत की खिदमत नहीं की जा सकती है। ये बहुत अच्छा बयान है, बिल्कुल ऐसी बात है। नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से नाअहल किया गया, मैं भी उसके मुखालिफ हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी न किसी तरीके से एक सियासी शख्सियत को और एक पार्टी के लीडर को पाकिस्तान की सियासत से आउट किया जाए और फिर जो पब्लिक है वो चेंज हो चुकी है। इमरान खान के खिलाफ जो मंसूबा तैयार किया गया उसको माइनस कर देंगे, उसको जनाब रास्ते से हटा देंगे, ये सारा मामला। अब पब्लिक वो नहीं रही। अब पब्लिक पल्स आप देखें, मुझे बताएं कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने से, खान साहब को माइनस करने से, उसको रास्ते से हटाने से पाकिस्तान की बेहतरी आती है, महंगाई कम होती है, डॉलर नीचे आता है, मुल्क तरक्की करता है, तो फिर देर किस बात की, करें ऑपरेशन, मारें उसको। जो कह रहे हैं आप जी हम 20 मिनट के अंदर कमांडो ऑपरेशन कर देंगे, तो फौरी तौर पर करें, लेकिन यह होता हुआ जनाब मन नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड्स ने कप्तान पर गोलियां चलाने का पूरा प्लान किस तरह से तैयार किया, उनके राब्ते किनके साथ थे, क्या मामला आया है, जमान पार्क में क्या सूरत हाल है, उसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। देखिए नाज़रीन, आए रोज आप ये खबर सुनते हैं सोशल मीडिया पर, मीडिया के ऊपर कि इमरान खान को गिरफ्तार करनी चाह रही है पाकिस्तान की पुलिस या इदारे जो हैं, ये सारा मामला। और ये खबरें चल जाती हैं, सिर्फ रात को चलती हैं, 12 बजे के करीब चलती हैं, हर रोज खबर आ जाती है कि खान साहब को गिरफ्तार करने की तैयारियां हो रही हैं। और 12 बजे के करीब ये खबर कल रात भी सामने आई। मखदूम शहाबुद्दीन, उनके साथ भी हमारे लाइव स्ट्रीम चलते रहे रात के, हम जो है वो लाइव अपडेट्स आपको ज़मान पार्क से देते रहे। तो मैंने 9 बजे अपने एक वीलॉग में बात की थी और आपको बताया था कि इमरान खान के घर की रेखी मुकम्मल हो चुकी है। जो ऑपरेशन है, जो सारा मामला है कि किस तरह से खान साहब को गिरफ्तार करना है, वो अब जो कमांडोज हैं वो 20 मिनट के ऑपरेशन के अंदर अंदर जो है वो जनाब कानून नाफिज करने वाले इदारे इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे। और उन्होंने तमाम चीजें जो है वो अपनी क्लियर कर ली हैं। वो सिर्फ ग्रीन सिग्नल मिलने की पोजीशन में हैं कि कब ग्रीन सिग्नल मिलेगा इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। और ज़मान पार्क और बनी गाला के सर्वेस भी बाकायदा तौर पर मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब इमरान खान को इन लोगों ने हर सूरत में गिरफ्तार करना है और ये माइंड गेम होती है कि एक जानिब लगाकर कारकुनान को कि खान साहब को गिरफ्तार करने जा रही है पाकिस्तान की पुलिस या फिर सारा मामला FIA या इदारे। तो जनाब ये माइंड गेम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, उनके कारकुनान को थका कर मारा जाए। जब वो थक जाए और थका कर फिर इमरान खान को सीक्रेटली जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और रात को ही ये कार्रवाई डलेगी, किसी भी वक्त ऐसा हो सकता है। अब जनाब जो खबर है, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब जो हैं उन्होंने इसको ब्रेक किया है। वो इंकशाफ करते हैं कि इमरान खान के जो प्राइवेट गार्ड्स हैं वो ही इमरान खान पर बंदूक सीधी कर देंगे और वो ही इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे। और इमरान खान ने जो सिक्योरिटी गार्ड्स हायर किए हैं, उनकी जो कंपनी है प्राइवेट, उनके गार्ड्स के कुछ राब्ते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ, और वो जो है वो राब्तों की बुनियाद के ऊपर वही गार्ड्स इमरान खान के लिए वबाले जान बनेंगे। और ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान को हर सूरत गिरफ्तार करना है। अब इमरान खान के करीबी लोगों के ऊपर सवालिया निशान उठना शुरू हो चुके हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर सवालिया निशान है कि क्या वाकई इस तरह की सिचुएशन है। और फिर इमरान खान साहब ने यह भी इंकशाफ किया है कि उनको कत्ल करने के लिए 2 दहशतगर्दों को जनूबी वजीरिस्तान से हायर किया गया है, उनको फंडिंग की गई है और वो इमरान खान को कत्ल करना चाहते हैं। अब इसके पीछे कौन है? इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे पास सबूत बाकायदा तौर पर इसके मौजूद हैं। अब वो सबूत भी सामने किसी वक्त आ सकते हैं। अब आते हैं जनाब मन, फौज के जो सुप्रीम कमांडर हैं उन्होंने किस तरह से अपने ही इदारे को शटअप कॉल दे दी है और ऑडिट करने का ऐलान कर दिया है। अब एक अहम तरीन खत भी लिखा गया है सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिससे मंजी ठोके लगती है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। देखिए नाज़रीन, आरिफ अलवी साहब और प्रेसिडेंट पाकिस्तान है, पाकिस्तान के सदर हैं और ये आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं। अब जनाब ये कहते हैं कि खरबों डॉलर का असला जो है वो और फौज पर लगाना ये समझ में नहीं आता, इसको खरबों डॉलर को बचाकर गुर्बत के खात्मे पर खर्च किए जाएं। ये बड़ी उन्होंने
अच्छी बात कही है कि पाकिस्तान में गुर्बत को खत्म करने के लिए जो खरबों डॉलर आप उधर लगा रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर खर्च किए जाएं, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर खर्च किए जाएं, जिससे पाकिस्तान की आम आवाम को फायदा होगा। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, आर्म फोर्सेस के जो सुप्रीम कमांडर हैं वो बात ये कर रहे हैं, तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि जो हालात हैं, जो अंदर खाते चीजें चल रही हैं, वो कुछ अच्छी नहीं है। अब जनाब सदर मुमलिकत ने आपसे कुछ देर पहले एक खत लिखा है पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो कि इनके घर के नून लीग के घर के नौकर हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने दोनों सूबों में इलेक्शन की तारीख के ऐलान के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन की तारीख का फौरी ऐलान किया जाए। अभी तक जाहिर है जो इमरान खान साहब ने दोनों सूबों की असम्बलियां तोड़ दी हैं, 90 दिनों में आईनी दायराकार है कि उसको इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन आइन पर शब खून मारने के लिए तैयारियां हैं और कौमी असम्बली की मुद्दत के अंदर इजाफा किया जाएगा, जो कि आइन जिसकी इजाजत नहीं देता। और फिर जनाब खत में यह भी कहा गया कि इलेक्शन की तारीख का फौरी ऐलान करें, आइन ताखीर की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए और उसके शेड्यूल जारी किए जाए। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात का ऐलान करे ताकि क्यास रायों पर मबनी प्रोपेगेंडा को खत्म किया जाए। और वो मजीद ये कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 224 जो है उसके मुताबिक असम्बलियां तहलील होने के बाद 90 दिनों में इलेक्शन होते हैं। अब जनाब ये लिखा गया है पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर की जानिब से खत जो इलेक्शन कमीशन है उनको। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की सूरत हाल किस जानिब जाएगी, और ये जो आइंदा आने वाला एक हफ्ता है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा डिसाइसिव है। और असद उमर साहब ने भी कहा कि अगले एक हफ्ते में फैसला होगा, और पाकिस्तान में ये फैसला हो चुका है कि कोई भी गैर आईनी काम पाकिस्तान में नहीं होगा। अब ये कहां पर फैसले हुए हैं ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जनरल आसिफ मुनीर साहब जो हैं वो 5 रोज़ा दौरे पर यूके रवाना हुए थे। जो है वो उनका दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट था। वहां पर उन्होंने उनके आर्मी चीफ से मुलाकात करनी थी, वहां पर अहम तरीन कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वहां पर उन्होंने अपनी जो है वो पेशी लगानी थी। लेकिन उस सारी सूरत हाल में अब ये बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर जो है वो तस्वीर चल रही हैं, उनके जो खालिद वन उनका जहाज है वो जनाब गया है अमरीका। अब ये दौरा अमेरिका बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस वक्त आपको पता है कि जनरल आसिफ मुनीर के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और फिर इंपॉर्टेंट हुकूमत को इंटरनेशनल बुनियाद के ऊपर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। IMF इनके साथ डील नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ दौरा तुर्की पर जाना चाहते थे, तुर्की ने रोक दिया कि खबरदार आप पाकिस्तान आए। बताए तो ये गया कि वहां पर कोई ऑपरेशन चल रहे हैं, दायरा वहां पर जल्जला आया है बहुत खतरनाक किस्म का, और फिर बैड वेदर की वजह से शहबाज शरीफ को दौरा मनसूख करना पड़ा है। लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं है। तुर्की ने शहबाज शरीफ को अपने मुल्क में आने से साफ साफ रोक दिया है कि आप हमारे मुल्क का दौरा ना करें। यह सिचुएशन है पाकिस्तान की मुरासला सरकार की। तो यहां पर आर्मी चीफ साहब को ही फ्रंट लाइन पर खेलना होगा, उनको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फैसले करना होंगे, और वो जगह जगह जाकर जो है वो दौरे भी कर रहे हैं। ये दौरे बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े डिसाइसिव हैं। और फिर जनाब इमान जो बड़ी खबर है कि मार्शल और इमरजेंसी की गैर मुसद्दका जो अफवाहें हैं वो भी उठना शुरू हो चुकी हैं। यहां तक कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान जो है वो अपने एटमी हथियार बेचने जा रहा है, पाक भारत ताल्लुकात जो है वो बेहतर होंगे। क्योंकि जब यूके के दौरे पर गए, ल्यूटन एयरपोर्ट पर जनरल आसिफ मुनीर जो है वो लैंड किए, तो उस वक्त वहां पर जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जी डोवल साहब, उनकी मौजूदगी जो है वो बताई जा रही है। पाक भारत ताल्लुकात के लेकर इस वक्त बड़ी गर्मा गर्मी है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर। इसराइल को तस्लीम करने की जानिब पाकिस्तान बढ़ रहा है। ये मामला बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान टेक्निकल तौर पर डिफॉल्ट कर चुका है, तो मगरबी ताकतें चाहती हैं कि पाकिस्तान ये 3-4 शराइत जो है वो मान ले, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें जो है मजीद तेज होंगी। ये प्रोपेगेंडा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। ये आप इसके ऊपर मजीद कान ना धरें। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो फैसला होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फैसला करेंगे। जनरल आसिफ मुनीर जो है उसकी तरफ कौम देख भी रही है, और पाकिस्तान के सिपा सलार हैं। जाहिर है 2 माह हुए अभी उनको आए को, तो उनको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। तो लेट्स सी आइंदा आने वाले हफ्ते में क्या होगा, लेकिन बड़ा अहम कुछ होने जा रहा है। ये डिसाइसिव मोमेंट है, ये फैसला कुन वक्त है, तो अब कुछ बड़ा होगा। और आप समझ लें कि मार्च में ये सारा मामला जो है निजाम पूरे का पूरा लपेटा जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, श्रीलंका अपना ख्याल रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।